हेलो एंड वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हमारे रिवीजन वर्क चल रहा है एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए। तो अभी पार्ट 2 लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। पार्ट 1 में हमने फार्मूला और उसको याद रखने के तरीके पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और उस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक ही तरह के मैंने 3 से 4 क्वेश्चन लिए, जो आपको एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा और उसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा जो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। तो आज की शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हम बात करें इस रिवीजन से, तो ये रिवीजन करवा रहा हूँ मैं लूसेंट की मैथ्स की बुक से। तो अगर आपके पास है तो आप उस चीज़ से पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखवा रहा हूँ जो मुझे अच्छे लग रहे हैं या इसमें जो ठीक ठाक दे रखे हैं वो। और उसके बाद में अगर हमारे पास टाइम भी बचता है और हमारा रिवीजन ये पूरा हो जाता है तो मेरे पास जो अरिहंत की बुक है एनडीए की, उससे भी हम वापस रिवीजन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। तो इसमें कैलकुलेट करना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ tan थीटा इज़ इक्वल्स टू 1/cot थीटा, एंड सेकेंड चीज़ ये होगी कि tan 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल्स टू कोट थीटा। इन दोनों का यूज़ करके इसको सॉल्व करना। तो tan 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे चलते चलते हमें पता है कि एक चीज़ बीच में आती है, वो है tan 45 डिग्री। तो हम एक बार लिख लेते हैं tan 44 डिग्री tan 45 डिग्री और कंटिन्यूसली tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। अब हमें पता है कि बीच में tan 45 डिग्री आ रहा है। अब इसको चेंज करके देखते हैं कि अगर हम इस tan को इस रूल से चेंज करें तो यहाँ होगा cot 2 डिग्री cot 1 डिग्री। वापस अगर इसी को इस रूल से चेंज करें तो ये होगा 1/tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1/tan 1 डिग्री। इसी तरह ये मल्टीप्लाई में चलेगा, यहाँ पर आएगा tan 45 डिग्री, लेकिन इससे पहले यहाँ पे होगा tan 46 डिग्री जो कन्वर्ट होगा 1/tan 44 डिग्री, और यहाँ पे tan 44 डिग्री। वापस चलते हैं, तो tan 1 डिग्री से शुरू हुआ था, tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री। अब ये हमारे पास इस फॉर्मेट से हमें इस फॉर्मेट में आना है। अब हमें दिख रहा है कि ये tan 1 डिग्री इस tan 1 डिग्री से कैंसिल आउट हो रहा है, ये tan 2 डिग्री इससे, ये tan 3 डिग्री, ऐसे जो भी इसके अपॉन में बनेंगे उससे कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पे tan 44 डिग्री tan 44, ऐसे हमको मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करने के बाद tan 45 डिग्री हमारे पास बचता है, जिसकी वैल्यू होती है 1, और यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर हो गया बी। अब हम बात करते हैं इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन की। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा। अब हम लेते हैं log के फॉर्मेट में, log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log, जगह तो मैं तो सीधे आप समझ जाइए,
log 10 89 डिग्री। अब ये आपके ऑप्शन चेंज हो गए, इसके लिए ये ऑप्शन है। तो अब इसमें देखते हैं, तो इसमें हमारे लॉग के जो रूल्स हैं वो लगेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे एक रूल पढ़ा होगा आपने, log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इसको चेंज करते हैं, तो ये हो जाता है log 10 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री 10 45 डिग्री जो बीच में आएगा 10 89 डिग्री। अब इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह इससे पहले वाले को सॉल्व किया था। ये यहाँ तक तो हमारा फॉर्मेट वही बन गया जो इससे पहले वाली क्वेश्चन में था। फ़र्क बस इतना है कि बाहर log लग गया। तो इसका आंसर हमें पता है, अभी सॉल्व किया है, log 1 आएगा इसका आंसर। तो हम जानते हैं log के रूल से कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर हो गया 0। ये हो गया हमारा आंसर। ये दो एक तरह के क्वेश्चन थे तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं इससे अगले टाइप की। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पीछे से चलना पड़ेगा, यानी कि इस साइड से आपको सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा, और पहले ये पार्ट फिर ये पार्ट सॉल्व होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो इस फॉर्मूले के यूज़ हम इसमें करेंगे। यहाँ 2 थीटा की जगह 4 थीटा है तो हम बैलेंस कर लेंगे। ये है हमारा फॉर्मेट 2 + 2। अब यहाँ cos 4 थीटा की फॉर्म को इस रूप में चेंज करना है। तो हम देखते हैं 2 cos स्क्वायर, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हुआ, यानी कि हाफ हो गया एंगल। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 होगा -1। अब ये हो गया 2 + √2 प्लस ये यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2। अब देखिए ये प्लस माइनस का 2 इस प्लस के 2 से कैंसिल आउट होगा, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बचेगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो ये अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा 2 cos 2 थीटा। ये स्क्वायर हट जाएगा और इस 4 का 2 आ जाएगा। फिर से इसको इसी फॉर्म में चेंज करना है, तो चेंज कर लेते हैं। 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा 2 + 4 cos स्क्वायर थीटा -2। ये फिर से माइनस का 2 प्लस के 2 से कैंसिल आउट होगा और बच जाएगा √4 cos स्क्वायर थीटा, और फाइनल आंसर अपना आ जाएगा 2 cos थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया सेकंड फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं इससे अगले टाइप की। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसकी बात करते हैं। इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। अगर आपको याद है तो मैं आपको बता दूं, रिकॉल करवा दूं
कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/p होता है। ये आपको नहीं पता तो मैं आपके लिए समझा दूं कि जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी होता है, इस फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या होता है, आपने ये तो सुना ही होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसको देखिए, ये आपको कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम खोलते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी में चेंज कर सकते हैं। इसको हम चेंज करते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हमको दे रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी है, तो हम यहाँ पे p लिख देते हैं और ये हमारा हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से अपना आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/p। तो ये चीज़ आती है यहाँ से। अब हम बात करते हैं इससे आगे की प्रोसेस की। ये आप सीधे याद रख सकते हैं, और इसी तरह अगर याद रखने के लिए बता दूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/p दे रखा हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू p होगा। ये भी इसी तरह से चेंज होगा, क्योंकि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/p रख दिया जाए यहाँ पे, तो ये उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये आपको समझाने के लिए था, तो मैं इसको नीचे से अलग से रफ कर देता हूँ। अब ये हमारे पास है, तो इसको देखते हैं, हमें चाहिए टेन थीटा, तो हम टेन थीटा को बचा लेते हैं, बाकी को कैंसिल कर देते हैं। हमने साइन चेंज कर दिया। अब सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट, टेन थीटा 2 टेन थीटा इज इक्वल्स टू p माइनस 1/p। टेन थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1/p। अब ये 2 मल्टीप्लाई का है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 2 आ गया यहाँ पे, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1/2p, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने नए टाइप की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें देख सकते हैं कोट की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको चेंज करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। तो इसको चेंज कर लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, प्लस से इस साइड ये चीज़ है, प्लस से दूसरी साइड ये चीज़ है। अब आपको ये चीज़ दोनों में कॉमन लग रही है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अंदर बचता है हमारे पास, इस प्लस से इस साइड में बचता है ये कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम देखते हैं
इसको। अब हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब किसी भी एक चीज़ को आप दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि अगर हम बात करें कोट थीटा की, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। -1 से +1 कैंसिल आउट, कोसेक स्क्वायर थीटा थे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें मिल गए यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 0, और हमें पता है कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर 0 होता है, तो हमारा आंसर हो गया 0। यह था हमारा क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रफ कर लेता हूँ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, यदि 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 देन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। इसमें हम क्या चेंजेस करें कि ये रूल हम इसमें अप्लाई कर सकें। तो अगर हम साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड कर दें, इस तरफ भी कोस थीटा से डिवाइड कर दें, 5 साइन थीटा में कोस थीटा से फिर से डिवाइड कर दें, 2 कोस थीटा में फिर से कोस थीटा से डिवाइड कर दें, तो हमें यहाँ पे मिलता है साइन थीटा बाई कोस थीटा जो इक्वल होता है टेन थीटा के। यहाँ पे हमको कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे भी कैंसिल आउट, यहाँ दोनों जगह हमें मिल रहा है टेन थीटा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 5 tan थीटा माइनस 3 बाय 5 tan थीटा प्लस 2। अब हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसमें पुट कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस 3 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 प्लस 2। 5 से 5 कैंसिल आउट और हमें मिलता है 4 माइनस 3/4 प्लस 2 1/6, जो हमारा फाइनल आंसर। ये हमें मिल गया अपना आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको कर लेते हैं रफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो आप ध्यान से देखिएगा। अब इसमें दे रखा है tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू n, देन वी विल फाउंड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट। तो अब हम बात करते हैं ये किसके इक्वल होगा इन ऑप्शन में से। अब हम पहले तो ये देख लेते हैं कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर tan थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में क्या निकलता है, फिर हम ऑप्शन से डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले निकाल लेते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसके लिए इसका स्क्वायर करके हमें इसके स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। तो हम पहले m का स्क्वायर कर लेते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब हमें इसको ओपन करके देखना पड़ेगा।
टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम पहले ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा टेन थीटा। अब जब ये इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा टेन थीटा। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास बचता है 2 साइन थीटा टेन थीटा, 2 साइन थीटा टेन थीटा, जो होता है 4 साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल। अब हमें ये मिला है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे और इसके इक्वल में कौन सा ऑप्शन आता है हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ थोड़ा, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम हमारी सहूलियत के लिए पहले यहाँ लिख देते हैं कि हमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मिला है 4 साइन थीटा टेन थीटा। अब देखिए ऑप्शन से हम चलते हैं। ऑप्शन में हमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है m इंटू एन, m इंटू एन, m इंटू एन। तो हम भी एक चीज़ देख लेते हैं m इंटू एन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम बना देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये कुछ इस तरह होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब इसको चेंज करते हैं साइन बटा कोस की फॉर्म में। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम से साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर ले लेते हैं कॉमन। अंदर बच गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। अब इस चीज़ को देखें तो ये होता है कुछ टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा टेन थीटा इस फॉर्म में मिल रहा है, अभी यहाँ पे मिल रहा है स्क्वायर की फॉर्म में, यानी इसका हम कर दें अंडर रूट, यानी इसको समझने के लिए ये हमारे पास आ गया एम एन इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम एन है, तो इसमें क्या चेंजेस किया जाए कि ये इसके इक्वल हो जाए। देखते हैं, अब यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी अंडर रूट लगा देते हैं। अब फिर देखा ये तो बन गया टेन थीटा साइन थीटा। अब कमी किस चीज़ की है, 4 की, तो बाहर 4 लगा दें, तो ये हो गया 4 रूट एम इंटू एन। तो ये हो गया हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के इक्वल, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा,
अगर समझ में नहीं आया हो तो वापस थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए, इसी वीडियो में बैक आ जाइए और वापस देख सकते हैं आप लोग। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, तो हम इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये रिवीजन जारी रहेगा एग्ज़ाम तक, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।